बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th ऑनलाइन लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो अनसर्टेनिटी बिटवीन टू ऑपरेटर्स। कि अनसर्टेनिटी जो हमारे पास प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग, उसको हम प्रीवियस क्लासेस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे कि अनसर्टेनिटी बिटवीन टू ऑपरेटर्स जो है उसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे जो कि आपको एज अ प्रैक्टिस जो है वो करने होंगे और इसकी पूरी जो डेरिवेशन जो है वो हम करेंगे। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आर्टिकल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। डेफिनेशन: द स्टेटमेंट इज दैट द पोजीशन एंड द मोमेंटम of an object cannot both be measured exactly at the same time। कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोमेंटम एग्जैक्टली मेजर करना चाहें एक ही टाइम में तो आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये इसकी स्टेटमेंट है। प्रीवियस क्लासेस में इसको डिस्कस किया है, लेकिन आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रिंसिपल को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं और किस तरह से अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है बिटवीन टू ऑपरेटर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे आपके लिए कि किस तरह से उनको हम प्रूव करेंगे। एक प्रूफ जो है आपको अनसर्टेनिटी रिलेशन का बिटवीन टू ऑपरेटर्स वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी। तो यहाँ पर आप देखें ये इसका फार्मूला है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, और आप इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट्स हैं इस प्रिंसिपल की। फर्स्ट आपके पास के पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बोथ बी मेजर एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, और सेकंड आपके पास एनर्जी एंड टाइम कैन नॉट बी मेजर एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। तो इस तरह से ये दो इसके स्टेटमेंट्स भी बनती हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। तो अगर मैं आपको उसका इनिशियल पॉइंट बता दूं कि इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट तक जो है वो उसका डिस्टेंस बताना है, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान में किस जगह पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है या कितने टाइम में वहाँ पे पहुँचेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वो आप इजीली मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उसकी तमाम चीज़ें जो है वो बाय द इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड अदर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें हमारे पास जो पार्टिकल होता है वो एज आ वेव की तरह होता है। वेव पैकेट्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वांटा कवर पर है, उसमें नंबर ऑफ पैकेट्स होते हैं वेव्स। तो वेव जो होती है वो वेव कैन नॉट बी लोकलाइज। तो वेव को हम लोकलाइज नहीं कर सकते कि किस जगह पे वो एग्जैक्टली है। ठीक है, तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पर कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम इसको देखते हैं ऑपरेटर के थ्रू, लेकिन जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स हैं उसमें हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अब ये नहीं हम कह सकते कि हम पोजीशन जो है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। एक टर्न जो है हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, डेल्टा एक्स एग्जैक्टली मेजर कर लें आप, डेल्टा पी एग्जैक्टली मेजर कर लें, लेकिन एक ही टाइम में अगर दोनों मेजर करनी है तो एक एग्जैक्टली होगी तो फिर दूसरी आपकी उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, दूसरी जो है वो ठीक नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। तो इस तरह से आप बहुत जो क्वांटिटी हैं उनको एट अ सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ के दो आपके पास जो है अनसर्टेनिटीज़ हैं उनका प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है, इन द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कैन नॉट बी लेस दैन प्लांक्स कांस्टेंट। अब उनकी वैल्यूज जो हों कॉन्जुगेट वेरिएबल्स ने कैन नॉट बी लेस दैन प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट से लेस दैन नहीं हों। इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये आपके पास एक फार्मूला है यहाँ पर कि डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन एच कट बाई 2। अब ये जो एच कट मैंने जिसको बोला ये हाफ ऑफ एच के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास जो एच कट होता है वो इक्वल होता है h बाई 2 पाई के इक्वल। यानी कि आप यहाँ पर अगर इक्वेशन में चाहें
तो आप 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आपके पास h/4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो एज कट है ये प्लांक्स कांस्टेंट का हाफ यानी कि तो वो किसके इक्वल होता है h/2 द ऑपरेटर्स विच कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली। इसी तरह से जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम एंड पोजीशन हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं तो उनको भी हम साइमल्टेनियसली जो है वो एग्जैक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकते। दीज ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। अब कहते हैं कि ये ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। कम्यूट नहीं करेंगे क्या मतलब है, लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था एक कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स, तो उसमें हमने इनको डिफाइन किया था कि हमारे पास कम्यूटिंग ऑपरेटर क्या होते हैं और जो कम्यूट नहीं करते जिसको हम नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। इसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली ऑन कंजुगेट वेरिएबल्स और नॉन कम्यूटिंग। तो जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ हम उसको अप्लाई करते हैं कंजुगेट वेरिएबल्स और नॉन कम्यूटिंग। तो यहाँ पर एंड नॉन कम्यूटिंग, इसके लिए आप जो है वो लेक्चर भी देख सकते हैं कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स वाला, कि किस तरह के उसमें आपके पास अगर दो ऑपरेटर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो वो आपके पास कम्यूटिंग ऑपरेटर्स होते हैं, और अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो और जो है आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आए, तो इसी तरह से जो नॉन कम्यूटिंग होते हैं उनमें हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो प्लस होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ब्रैकेट्स में ए बी हैं तो वो इक्वल टू ए बी प्लस बी ए के होंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास कम्यूटिंग है तो वो हमारे पास ए बी माइनस बी ए होंगे। तो इस तरह से आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं मैथमेटिकल प्रूफ के किस तरह से हम ऑपरेटर्स का प्रूफ करते हैं अनसर्टेनिटी रिलेशन। इन अनसर्टेनिटी एप्लीकेशन ऑफ द कम्यूटेटर अलजेब्रा is to derive a general relation giving the uncertainties product of the two operators a and b। अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटीज़ का वो हमें एक रिलेशन जो है वो डिराइव करके बताता है कम्यूटेटर अलजेब्रा के ज़रिए से कि किस तरह से वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, लेट a and b डिनोट द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अब ये जो आपके पास एंगल्स हैं, हमें पता है कि हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का भी एक लेक्चर पूरा डिटेल में पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को हम एंगल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो डिनोट करें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अगर हमारे पास दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स, तो हर्मिशियन ऑपरेटर्स दो कौन से हैं, ए एंड बी। यहाँ पे आप देखें ये हर्मिशियन ऑपरेटर्स को शो कर रहे हैं यहाँ पे ए और बी, और ये जो एंगल ब्रैकेट्स में ए और बी लिखा गया ये उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को डिनोट कर रहे हैं। एज नो दैट डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हमें पता है कि जब हमारे पास चेंज, ये डेल्टा जो है वो चेंज को डिनोट करता है, तो जब चेंज हम किसी चीज़ की लेते हैं तो जब हमारे पास फाइनल एंड इनिशियल उससे हम डिनोट करते हैं अगर दो चीज़ें। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं एंड ऑपरेटर है, तो इसमें ये जो डेल्टा ए है वो इसकी चेंज को डिनोट करेगा, यानी कि ऑपरेटर ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमने कहा है वैल्यूज़ ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। हर्मिशियन ऑपरेटर्स की बात की है तो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमें पता है कि जब भी हम किसी ऑपरेटर का डैगर लेते हैं तो वो उसी ऑपरेटर के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर्स है। तो ये प्रूव करने के लिए कि हमारे पास ये जो दो ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डैगर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देखें इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, डैगर के साइन को थोड़ा सा इस तरह से। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन से डैगर को डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर दोनों साइड पे अगर आप अप्लाई करें डैगर को तो आप देखेंगे ये डैगर अप्लाई किया तो डैगर हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि जो डैगर हमारे पास होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ट्रांसपोज, यानी कि ये आपके पास डैगर है विच इज़ इक्वल टू कॉन्जुगेट, यानी कि स्टार से डिनोट करते हैं हम कॉन्जुगेट को, मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज को टी से डिनोट करते हैं। यानी कि इसको थोड़ा सा फाइन कर लें,
ठीक है, स्टार और ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर डैगर को रिप्लेस कर रहे हैं स्टार और ट्रांसपोज से, यानी कि उसके कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज से। देखें आप ट्रांसपोज जब आप लेंगे और डैगर, तो आप देखें यहाँ पे जस्ट हम ए ऑपरेटर से डिनोट कर रहे हैं, जनरल रिलेशन ले रहे हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगा दूसरी तरह से, फिर हम उसको उस तरह से प्रूव करेंगे कि ये किस तरह से हर्मिशियन ऑपरेटर जो है वो उसी ऑपरेटर के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो आप कॉन्जुगेट लेते हैं, तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि आप उसके साइन जो है इमेजिनरी पार्ट्स जो होते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए वो इस पर इफेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपके पास सेम वैसे ही माइनस का साइन आएगा। अगर आपके पास योटा वाली टर्म्स होती, इमेजिनरी पार्ट्स होता, देन आप उसके साथ साइन उसका चेंज करते। देन ट्रांसपोज की बात की जाए तो ट्रांसपोज जब आप लेंगे वो भी सिंपल आप जनरल ले रहे हैं, तो ट्रांसपोज भी इस पर यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। ए ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का लें या ए ऑपरेटर का ट्रांसपोज लें, तो वो ट्रांसपोज लेंगे वो आपके पास वही आ जाएगा। यानी कि आप कह लेंगे यहाँ पे आपके पास 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो उसको आप चेंज करें तो वही आपके पास ऑपरेटर है। तो इस तरह से ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगा। डैगर अप्लाई करेंगे तो ये ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल है, डेल्टा ए के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेल्टा ए का जब डैगर हमने लिया तो वो डेल्टा ए के ही इक्वल आएगा, यानी कि हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। अब हमने क्या किया, अब हम स्केयर लेंगे इसका, बहुत डेल्टा ए का स्केयर लें। तो डेल्टा ए का स्केयर किसके इक्वल आएगा, ए का स्केयर प्लस ए एक्सपेक्टेशन का स्केयर, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा है वो ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास ए का स्केयर आएगा प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ ए का स्केयर आएगा -2, यानी कि ये ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल का स्केयर आ जाएगा। यानी कि आपके पास फार्मूला बन जाएगा मैथमेटिकल का ए माइनस बी का स्केयर। तो यहाँ ना ए माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो आपके पास ए क्या है, ए, एंड बी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। इसका स्केयर अप्लाई करें आप तो आपके पास ये स्केयर आ गया। अब आप इस पर अप्लाई कर दें एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास इसके ऊपर साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ नहीं है। देखें आप बोथ साइड पे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो है एंगल ब्रैकेट में अप्लाई करें। इस साइड पे अप्लाई की, इसके साथ नहीं था, इसके साथ आ गया। जिसके साथ थी, ठीक है, उसका ये आपके पास, ठीक है, उसके साथ है, ठीक है, -2 ए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ एंड ए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। तो ये आप देखेंगे कि आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्केयर। जस्ट ये इसलिए अप्लाई किए हैं कि आपको ये सिंप्लीफाई करके बताया जाए, अदरवाइज़ आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये आप देखें ये -2 है, तो ये ए एक्सपेक्टेशन इंटू ए एक्सपेक्टेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्केयर का एक्सपेक्टेशन। तो इसी तरह से ये भी आपके पास क्या है, ए स्केयर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये देखें ये भी आपके पास ए स्केयर का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन के बाहर आपका स्केयर है। तो इसी तरह से ये वाली जो टर्म आपके पास होगी ये भी ए एक्सपेक्टेशन का स्केयर जो है वो बाहर वाली साइड पे आएगा। तो ये -2 ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्केयर आ जाएगा, ये ए स्केयर। तो ये -2 में से आप 1 जो है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, ए स्केयर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्केयर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टर्म्स जो हैं, ये जो आपके पास थ्योरम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन को हमें जो है वो सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है कि किस तरह से, और स्टेप्स को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको कीनली जो है शौक के साथ और गौर से अंडरस्टैंड करना है कि कोई स्टेप जो है वो आप इसको बाद में जो है वो मिस ना करें, और इसके साथ आपका जो क्वेश्चन जो है वो उस पर इफेक्ट ना हो, क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ना हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेटर जो है आप स्टेट वेक्टर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज ए ऑपरेटर आपके पास है, उसके साथ आपने साई स्टेट वेक्टर लिया विच इज़ इक्वल टू जाई, इसको जाई भी बोल लेते हैं, जाई स्टेट वेक्टर के इक्वल है। अब इसी तरह से सिमिलरली अगर डेल्टा ए ऑपरेटर है आपके पास तो उस पर आप अप्लाई करें तो आपके पास यही आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा ए डिज़ाइन एज ऑपरेटर, हमने डेल्टा ए को एज ऑपरेटर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए हम इसका डैगर ले लेंगे बोथ साइड्स पे। लिखने में ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपने डैगर की तरह इसकी जो है लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करनी है, डैगर की तरह लिखना है,
ठीक है। तो डेल्टा ए इंटू साई स्टेट वेक्टर पे आपने डैगर अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि डैगर जो है, जब आपके डैगर की जो प्रॉपर्टीज़ थी आपके पास हर्मिशियन एडजॉइंट की, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो वो जब अप्लाई करते हैं किसी स्टेट वेक्टर को तो आपके पास क्या हो जाता है, स्टेट वेक्टर की स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है। यानी कि ये आपके पास एंगल ब्रैकेट इस साइड पे थी, तो जब आप डैगर अप्लाई कर देंगे तो एंगल ब्रैकेट जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा साई स्टेट वेक्टर इंटू डेल्टा ए विच इज़ इक्वल टू जाई डैगर जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आप जो है हर्मिशियन एडजॉइंट यानी कि डैगर अप्लाई करते हैं स्टेट वेक्टर और ऑपरेटर के साथ। सिमिलरली ये आपके पास ए ऑपरेटर और डेल्टा ए के लिए था, इसी तरह से आप बी एंड बी डेल्टा बी के लिए ऑपरेटर के लिए इसको अप्लाई करेंगे। अब बी के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने बी के साथ एक स्टेट वेक्टर अप्लाई किया, तो विच इज़ इक्वल टू हमने एक और ऑपरेटर ले लिया, एक और जो है वो स्टेट वेक्टर ले लिया फाई। जस्ट डिफरेंस करने के लिए कि आपके पास ए के साथ जो है वो जाई वेक्टर के इक्वल ले रहे हैं और जो बी है वो फाई वेक्टर के इक्वल ले रहे हैं। तो इस तरह से जब उसको आप अप्लाई करेंगे डैगर, तो वो भी आपके पास क्या होगा, उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से साई इंटू बी स्टेट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू फाई स्टेट वेक्टर क्या आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो एक जाई वेक्टर था उसके इक्वल आ गया, ये फाई स्टेट वेक्टर के इक्वल बी इंटू साई ऑपरेटर आ गया। ये हम किस लिए कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ में इनको किस तरह से लिखना है और इसको फर्दर जो है वो हमने किस तरह से प्रूव करना है अनसर्टेनिटी रिलेशन के लिए। तो हमारे पास अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, अब आप ये देखें, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये थी, इसको ये जस्ट मैंने क्या किया, इस वाली चीज़ को इस साइड पे लिख लिया और ये आपके पास जो चीज़ थी उसको डेल्टा ए इंटू साई वो इस साइड पे लिख लिया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ गई, ये वाली कि जिस पे आपने डैगर अप्लाई करने के बाद लिखा, तो ये उसका ये देखें ये स्टेट वेक्टर उसका चेंज हो गया, तो वो किसके इक्वल आ गया, आपके पास जो साई स्टेट वेक्टर है वो पहले आ गया, डेल्टा ए ऑपरेटर बाद में आ गया। इसमें आपके पास डेल्टा ए ऑपरेटर पहले और साई वेक्टर बाद में है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों को अगर हम लिखें जिस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, दो स्टेट्स को, तो ये आपके पास प्रोडक्ट उनका जब हम लेते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट में आ गया ये इक्वेशन 2 का और उसके साथ क्या प्रोडक्ट आ गया इक्वेशन 1 का जाई वेक्टर। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जाई का स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, आप देखेंगे इसकी स्टेट वेक्टर इस साइड पे और इसका इस साइड पे, तो ये आपने पहले ये सेकंड वाला टर्म हमने लिखी थी उसका स्टेट वेक्टर लिख लिया, बाद में हमने पहले वाले का, और सेंटर में हमारे पास क्या आ गया, दो डेल्टा ए ऑपरेटर आ गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए का स्केयर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन, इसको हमने क्या कह दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। 9 अब इसी तरह से हम 20 जो स्टेट वेक्टर था उसके लिए करेंगे कि दो उसके 5 स्टेट वेक्टर थे, एक ये आपके पास टर्म आई थी, एक आपके पास ये टर्म आई थी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट दोनों का लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 का स्केयर के इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू साई डेल्टा बी डॉट डेल्टा बी इंटू साई। तो इसको भी आप करेंगे तो 5 का स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, दो स्टेट वेक्टर्स थे आपके पास, ये देखिए साई का इस साइड पे है, ये वाला इस साइड पे है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आपके पास टर्म में एक और इक्वेशन बन गई जिसको हमने कहा कि ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास। 9 अगर हम अल्टरनेट को अप्लाई करें, यानी कि आपके पास ये जो इक्वेशन 2 थी ए डेल्टा ए ऑपरेटर के लिए, जाई के लिए, और जो आपके पास जो बी ऑपरेटर था डेल्टा बी वाला उसकी 5 की ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, जाई का इसका ले लें तो ये आपके पास डेल्टा ए का वाला फैक्टर आ जाएगा और बी वाले का आपके पास ये डेल्टा बी डॉट स्टेट वेक्टर साई आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन स्टार बन गई, यानी कि दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो असल में हम प्रूव करना चाह रहे हैं अनसर्टेनिटी रिलेशन को ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन स्टार आ गई। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमने क्या किया, टेक, अब हमने दो प्रोडक्ट हमारे पास सेंटर में आ रहे थे, स्टार इक्वेशन में आपने देखा कि डेल्टा ए और डॉट डेल्टा बी आ रहे। अब हम इसको लिखने की ट्राई करते हैं कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि ये हमारे पास ऑपरेटर्स की फॉर्म में आ जाए, कम्यूटेटर और नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर्स की फॉर्म में आ जाए। लेट्स सपोज आप भी जानते हैं कि ये आपके पास डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी का प्रोडक्ट है, तो अगर हम इसको हाफ हाफ करके लिख दें प्लस, तो ये आपके पास यही टर्म आ जाएगी डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, तो डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी ओवर 2 प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी ओवर 2।
विच इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या किया 1/2 जो है हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर टर्म आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। तो ये आपके पास दो टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं और 1/2 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन टर्म में इसीलिए लिखा है कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि यहाँ पर हम एक चीज़ खुद से कर रहे हैं। हमें पता है कि मैथमेटिक्स के रूल्स में हमारे पास है कि जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको हम उसके साथ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिवाइड भी करते हैं, इसी तरह से जब हम ऐड करते हैं तो उसके साथ हम डिवाइड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर हम दो, ये जो आपके पास फर्स्ट ये इक्वेशन आई है 1/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो टर्म है डेल्टा बी एंड डेल्टा ए ये हमने ऐड कर दी फर्स्ट वाली टर्म में, प्लस ये 1/2 और ये जो आपके पास सेकंड वाली टर्म थी उसमें भी हमने क्या किया माइनस डेल्टा बी डॉट डेल्टा ए ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। यानी कि ये आपके पास होल इक्वेशन थी, इसमें हमने क्या किया डेल्टा बी डॉट डेल्टा ए को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का हमारा मकसद क्या है यहाँ पर कि हम उसको कम्यूटेशन रिलेशन में लेके जा रहे हैं, कि कम्यूटेशन रिलेशन में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारे पास एडिशन में दो टर्म्स आ गई, ये आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन आ गया जिसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये आपके पास ब्रैकेट होती है, उसके अंदर आप लिखते हैं कम्यूटेशन रिलेशन की ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं। तो डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी के प्रोडक्ट के इक्वल आपके पास ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह से ये जो माइनस वाली टर्म है ये भी आपके पास डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी के इक्वल आएगी, ये भी कम्यूटेशन रिलेशन को शो कर रही है। बट अब इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों यहाँ पर देखें तो आपको देखने में दोनों सेम है। आपके पास डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी का प्रोडक्ट है और आप कम्यूटेशन ब्रैकेट से इसको डिनोट कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये हमारे पास एंटी कम्यूटेटर है यानी कि नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स है, और यहाँ पर ये हमारे पास कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स है यानी कि डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी प्लस वाली टर्म है तो आपके पास नॉन कम्यूटिंग आ जाएंगी, ये माइनस वाली टर्म है तो आपके पास कम्यूटिंग ऑपरेटर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी ये आपके लेफ्ट साइड पे था, उसको उसी तरह से लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी प्लस 1/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। अब यहाँ पर एक टर्म हम स्किप कर रहे हैं। अब स्किप कर रहे हैं तो ये स्किप करने का आपको थोड़ा सा, एक तो हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास हाइजेनबर्ग में हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि आपके पास जो ये प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये जो आपके पास नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स होंगे उन पे अप्लाई होगा। तो इसलिए जो कम्यूटेटर वाली ये टर्म होगी उसको हम जो कम्यूट करेंगे उसको हम स्किप कर देंगे। एक तो ये इसकी रीज़न है। सेकंड इसकी रीज़न, आप ये जो ब्रैकेट्स मैं चेंज कर रही हूँ इसको लिखने के स्टाइल को स्किप कर रही हूँ, उसको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल देखें, अगर आपके पास है 8 विच इज़ इक्वल टू 6 + 2, इसको हम क्या लिखते हैं 6 + 2, यानी कि ये 8 इसी के इक्वल है ना। 6 और 2 दो में डिवाइड कर दिया, दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास 8 ही आ जाता है। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, अगर हम 2 को स्किप कर दे तो हम लिख सकते हैं कि 8 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 6। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जो है इस स्टेप में की है कि हमने क्या किया, एक टर्म को जो है वो स्किप कर दिया और दूसरी हमें पता है कि वो क्या आ जाएगी, जो टोटल वाली है वो ग्रेटर देन और इक्वल आ जाएगी 6 के। तो यहाँ पर ये स्टेप हमने किया है। यहाँ पर देखें आप कि डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी प्लस स्किप, जो हमने स्किप कर दिया ये मैंने लिखा है ना। वैसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये हम एक टर्म जो है वो स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में इस तरह से हम करते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन जो आ जाएगी डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, इसको हम इक्वेशन कह देते हैं 2 स्टार। ठीक है, डबल स्टार इक्वेशन इसका नाम रख दिया। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। आप देखें थोड़ा सा हम उसी रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रूफ की तरफ जा रहे हैं जो स्टार्ट में हमने इसकी डेफिनेशन से दिया था कि डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू h/2। तो उसी रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन का जो है वो इक्वेशन आ गई स्टार 2। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा था डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। तो यहाँ पर इसको हमें पता है कि कम्यूटेशन रिलेशन में किसके इक्वल आता है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेंज दोनों में है तो इसकी चेंज को माइनस से डिनोट कर लेते हैं हम।
तो इस तरह से हम ये जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से चेंज के साथ डिनोट करेंगे। तो ये आपके पास इनको ही वैल्यूज़ पुट कर दें स्टार्टिंग में जो हमने ली थी, कि हमने देखा था कि डेल्टा ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए ऑपरेटर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ ए। इसी तरह से डेल्टा बी की जगह बी माइनस बी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, ये माइनस इसका आ जाएगा, डेल्टा बी की वैल्यू फिर बी माइनस बी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ इनटू डेल्टा ए की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लें जिस तरह से मैथमेटिक्स में करते हैं, कि यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट टर्म है ए, इसको हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाद वाले दोनों प्रोडक्ट, जो दोनों ऑपरेटर्स हैं आपके पास, दो टर्म्स हैं, उन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, देन फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्सपेक्टेशन के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। इसी तरह से फिर ये जो आपके पास सेकंड टर्म है ए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, इसके साथ आप देखें तो माइनस का साइन है, तो ये जो माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू बी। फिर ये आप देखें माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इस तरह से ये आपके पास आ गया ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब ये वाली टर्म का माइनस है, इसको साथ साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस माइनस को बाहर रहने दें, आप पहले इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, देन माइनस को अप्लाई कर दें। तो मैंने यहाँ पर इसको साथ ही उसके मल्टीप्लाई किया है, तो आप यहाँ पे देखें ये बी के साथ पॉजिटिव है, ए के साथ भी पॉजिटिव है, तो बट बाहर क्या है, माइनस। तो ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, माइनस। बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑपरेटर इंटू डॉट ए ऑपरेटर, तो ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह से माइनस फिर बी के साथ, तो ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बी इंटू ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें ये माइनस है, तो बाहर वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू ए आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड आपके पास क्या है, ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ भी माइनस है, बी के साथ भी माइनस है, और बाहर वाली साइड पे भी क्या है, माइनस, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू बी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ एंड ए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि सारी टर्म्स जो हैं ये देखें, माइनस ए और बी के साथ क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, और इस पूरी टर्म में देखें आप कहाँ पे है, ये देखें ये बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और साथ में क्या है ए, तो ये वाली टर्म आप देखें कि आपके पास क्या है, ये वाली टर्म माइनस के साथ, और ये वाली टर्म आपके पास क्या है, पॉजिटिव के साथ। तो आप ये देखें सेम टर्म है, यहाँ तक आएगी, ये पॉजिटिव के साथ बी एक्सपेक्टेशन और ए ऑपरेटर है, ये भी बी एक्सपेक्टेशन और ए का, ये नेगेटिव है, तो ये वाली दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप देखें सेकंड वाली आपके पास क्या है, ये माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू बी ऑपरेटर है, तो ये देखें आप ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू बी है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी आपके पास, ये देखिए ये भी नेगेटिव के साथ और ये आपके पास पॉजिटिव के साथ, तो ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। इसी तरह से ये देखिए ए बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बी बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये भी ए और बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव के साथ, तो ये वाली दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगी हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास ओनली, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आपके पास क्या रह जाता है, ए डॉट बी ऑपरेटर माइनस बी डॉट ए ऑपरेटर, तो आपके पास जस्ट रह जाएगा ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, यानी कि आपने पहले भी प्रूव किया था कि डेल्टा ए जो है वो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये दोनों ऑपरेटर आ गए, अब ये डेल्टा की फॉर्म में थे, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गए हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन में लिख सकते हैं, ए डॉट बी कम्यूटेशन ब्रैकेट यूज़ करके, तो ये आपके पास इसके इक्वल आएगा। अब हमने प्रीवियस जो इक्वेशंस पढ़ी हैं उनको और इसको रिलेट करके हमने लिखना है किस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपके पास ये जो डिफरेंट कलर्स में मैंने इक्वेशंस को शो किया है, तो ये वो इक्वेशंस है जो प्रीवियस हमने अभी पढ़ी हैं। तो वहाँ से अब देखने के लिए इसलिए मैंने उनको साइड पे प्रीवियस कलर में लिख दिया कि ये वाली इक्वेशन पीछे ये वाली इक्वेशन थी जो हम इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि इक्वेशन 2 स्टार हमारे पास क्या थी, वो इम्प्लाइज कर रही है।
तो वो इक्वेशन 2 स्टार हमारे पास क्या थी, ये थी डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, ये इम्प्लाइज कर रही है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखें डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी की म्यूटेशन रिलेशन किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो अभी हमने किया, तो वो ए डॉट बी के इक्वल भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा ए और डेल्टा बी को। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो स्टार 2 थी उसमें हमने क्या रिप्लेस किया, जस्ट डेल्टा ए और डेल्टा बी की जगह में हमने ए डॉट बी लिख लिया, जो भी हमने प्रूव किया यहाँ पे। तो इसी तरह से इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज दैट, अब इक्वेशन स्टार हमारे पास क्या थी, तो वो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको शो करवाया इक्वेशन स्टार डिफरेंट कलर से, कि हमारे पास इक्वेशन स्टार प्रीवियस में ये थी। वो क्या थी कि दो आपके पास स्टेट वेक्टर थे जाई और फाई, उनको आपने मल्टीप्लाई किया था, तो आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन आई थी डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, तो ये आपने इस इक्वेशन को स्टार का नाम दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन स्टार मल्टीप्लाई कर रही है कि जाई और फाई विच इज़ इक्वल टू साई डेल्टा ए और डेल्टा बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी की म्यूटेशन रिलेशन। तो इसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी की म्यूटेशन रिलेशन। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया, तो इस इक्वेशन को हमने 3 स्टार इक्वेशन कह दिया। तो ये एक और इक्वेशन आ गई, इसको हमने कह दिया 3 स्टार इक्वेशन। अब शेवाज इनइक्वालिटी है आपके पास, वो हमारे पास क्या होती है, ये आपके पास एक दो जो आपके पास स्टेट वेक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करे प्रोडक्ट करे, तो ये आपके पास आती है। ये जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ में है शेवाज इनइक्वालिटी के, आपके पास ये दो स्टेट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा उनके स्केयर के, दोनों स्टेट वेक्टर्स के स्केयर के। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ये जाई का स्केयर है और ये आपके पास किसके इक्वल आता है, फाई के स्केयर के इक्वल, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू जाई इंटू फाई का स्केयर। तो ये शेवाज इनइक्वालिटी जो है इसको हम यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। तो इक्वेशन 3 स्टार 3 एंड 4, जो स्टार्ट में हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी इक्वेशन 3 एंड 4, उन दोनों को प्रूव अप्लाई करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस और 3 को, तीनों को इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन आई है 3 स्टार। तो यहाँ पे आप इसको ये जो शेवाज इनइक्वालिटी है उसको यूज़ करें और इसको अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन 3 थी वो हमारे पास थी जाई का स्केयर विच इज़ इक्वल टू साई स्टेट वेक्टर डेल्टा ए का स्केयर इंटू साई स्टेट वेक्टर। तो इसी तरह से जो इक्वेशन 4 थी हमारे पास वो क्या थी, फाई का स्केयर साई स्टेट वेक्टर डेल्टा बी का स्केयर इंटू साई स्टेट वेक्टर। और जो इक्वेशन 3 स्टार वाली है वो हमारे पास जाई इंटू फाई है। तो ये आप देखें तीनों टर्म्स आ गई, ये जाई का स्केयर, ये फाई का स्केयर और ये जाई और फाई। तो ये शेवाज इनइक्वालिटी देखें, तो शेवाज इनइक्वालिटी में आप देखें कि ये आपके पास क्या थी टर्म, जाई का स्केयर इंटू फाई का स्केयर। तो जाई का स्केयर आपके पास इक्वेशन 3 है, फाई का स्केयर आपके पास इक्वेशन 4 है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो ये देखिए आपके पास ये जो थी टर्म ये आपके पास आ गई जाई का स्केयर और ये वाली टर्म आ गई आपके पास फाई का स्केयर, उनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। और ये जाई और फाई का स्केयर, तो ये आपके पास इक्वेशन 3 स्टार वाली से उसकी वैल्यू पुट कर दी, जाई और फाई का जो स्केयर था, ये वाली जाई और फाई थी, स्केयर लेना है तो स्केयर हम ऊपर उसके लगा देंगे। तो आपके पास उसके ये दोनों स्केयर्स में थी, ये स्केयर्स के बगैर है तो इसका आप स्केयर ले लें। तो ये आपके पास एक टर्म आ गई, एक और इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं, साई इंटू साई जो है वो नॉर्मलाइज होकर आपके पास 1 भी आ जाता है। तो आपके पास जो डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए का स्केयर डॉट डेल्टा बी का स्केयर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ में। तो इसी तरह से इन स्केयर्स एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम स्केयर रूट अगर दोनों साइड्स पे ले लें तो आप देखेंगे ये स्केयर्स जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास सिंपल एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि इक्वल आएगी डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। तो इस तरह से ये जो आपने डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी ये वाली जो इक्वेशन है, तो ये डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा इसके इक्वल। तो आप डॉट इस इक्वेशन में ये 1/2 भी आएगा। यहाँ पे आप अगर ये जाई इंटू फाई इनके साथ प्रोडक्ट के साथ ये जाई और फाई है तो ये ए डॉट बी और साई के इक्वल।
तो यहाँ पे इसके साथ 1/2 भी है। तो अगर यहाँ पर अगर हम 1/2 इसके साथ इसी इक्वेशन में इक्वेशन स्टार जो है वो तो हमारे पास जाई और फाई में आ गई। अगर इस वाली इक्वेशन को, ये जो आपके पास इक्वेशन 3 स्टार आई है, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ देखें, मल्टीप्लाई करें, इसके इक्वल लिखें, तो यहाँ पर आप देखें 1/2 भी है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें यही इक्वेशन को उससे रिप्लेस करते हुए कि आपके पास वो जो इक्वेशन थी डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, ये जो जिस तरह है डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, ये कम्यूटेशन रिलेशन में हमने लिख दिया था ए डॉट बी, तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम इसको लिखें डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, जिस तरह से ये आपके पास जाई और फाई है इसी तरह से, तो ये आपके साथ इस टर्म के साथ 1/2 आएगा। तो जब 1/2 आएगा तो ये इक्वेशन यहाँ पे 1/4 होगा। यहाँ पे जब स्केयर लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1/4, तो जब स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये एक छोटा सा स्टेप है जो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप लिख दें तो आपका रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये जाई और फाई है तो ये इसके इक्वल आ रहा है। अगर इस इक्वेशंस को 3 को इसके साथ कंपेयर करें 2 स्टार के साथ, तो यहाँ पे 1/2 भी है। तो यहाँ पे 1/2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, ये आपके पास ए और बी का प्रोडक्ट है, ये वाली इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप जाई और फाई का स्केयर लेंगे तो आपके यहाँ पे आपके पास 1/2 है, तो 1/2 का स्केयर आ जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो जब आप अंडर रूट स्केयर लेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है अनसर्टेनिटी का बिटवीन 2 ऑपरेटर्स। तो वो क्या है, डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, या आप कम्यूटेशन रिलेशन में भी लिख सकते हैं डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी या फिर ए डॉट बी। क्वेश्चन हैं फॉर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए, एक असाइनमेंट्स है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने 3 प्रूफ्स करने हैं। किस तरह से, जो भी मैंने रिलेशन पूरा फाइंड आउट करवाया है वो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड आपको थ्योरम्स जो है वो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो थ्योरम्स को उसको देखते हुए आपने इनको प्रूव्स करना है। तो यहाँ पर देखें, फाइंड द अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स। अब मेन हमारा यहाँ पे आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि जो उसने पोजीशन और मोमेंटम को रिलेट किया था। तो अभी मैंने ऑपरेटर्स के साथ प्रूव करवाया है, तो वो आता है 1/2 यानी कि h/2 डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी हम करेंगे। तो जब 1/4 होगा वहाँ पे h के साथ रिप्लेस कर दी। तो यहाँ पे आप देखें डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ये आपने प्रूव करना है। अब ये किस तरह से करना है इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे डेल्टा पी एक्स जो है आपके पास ये एक मोमेंटम ऑपरेटर है। तो आपने मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करनी है, जो कि मैंने आपको प्रूव करवाई थी कि डेल्टा पी एक्स जो है वो इक्वल होता है माइनस एटा एच कट करली ओवर करली एक्स के। ये एक्स वाली फॉर्म में है तो करली ओवर करली एक्स आएगा। इसी तरह से वाई वाली फॉर्म में करली ओवर करली वाई, जी वाली फॉर्म में करली ओवर करली जी। तो ये आपके पास एक ऑपरेटर ए है, तो डेल्टा पी आपके पास क्या है, एक बी ऑपरेटर है। तो आपने इनको उससे रिप्लेस करते हुए विच इज़ इक्वल टू h/2। तो इसी तरह से डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जब आप प्रोडक्ट लेंगे, ओपन करेंगे आपको कम्यूटेशन रिलेशन में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स माइनस डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स। तो फिर आप पी एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे आखिर में आपके पास जो रिलेशन आएगा, जो सोल्यूशन आएगा वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप डेल्टा वाई के लिए करेंगे, सिर्फ आप वहाँ पे डेल्टा पी वाई है तो करली ओवर करली वाई लिख लेंगे। तो ये आपके पास इसी तरह से सिमिलरली 3 आपके पास थर्ड वाला रिलेशन आ जाएगा। फाइंड द अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनर्जी एंड द टाइम ऑपरेटर्स। कंपोनेंट्स ऑफ द एनर्जी एंड द टाइम ऑपरेटर। इसी तरह से डेल्टा ई, आप डेल्टा ए की जगह पे डेल्टा ई लेंगे और डेल्टा टी लेंगे, और डेल्टा ई का भी आपको प्रूफ बताया हुआ है, करवाया हुआ है कि वो करली ओवर एटा एच कट करली ओवर करली टी के इक्वल होता है। तो आप उनको यूज़ करते हुए ये सोल्व करेंगे। फिर भी अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई पार्ट जो है आपसे ना हो तो आप उसका सोल्यूशन जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें चाहिए, तो आपको इसका मिल जाएगा। लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से करने हैं असाइनमेंट्स के तौर पे कि आपने इसको किस तरह से प्रूव करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन 2 ऑपरेटर्स, जिसको हमने प्रूव किया है। उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने। लेसन इसमें हम इससे क्या सीख रहे हैं कि लेसन इसका क्या है, इस प्रिंसिपल का। तो द आइडिया ऑफ अ परफेक्टली प्रिडिक्टेबल यूनिवर्स कैन नॉट बी ट्रू।
कि परफेक्टली कोई भी चीज़ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यूनिवर्स में, ये एक हकीकत नहीं है। बिकॉज देयर इज़ नो सच थिंग एज एन आइडियल, कि कोई भी चीज़ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं है। जैसा कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी एक आइडियल तौर पर ऑब्जर्व नहीं करता किसी चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल आइडियल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव है वो भी, होएवर नेचर ऑफर्स प्रोबेबिलिटीज विच कैन बी कैलकुलेटेड एंड टेस्टेड, लेकिन जो नेचर है वो हमें ऑफर्स करती है प्रोबेबिलिटीज, चांसेस बताती है उन चीज़ों के जिनको हम कैलकुलेट करते हैं और टेस्टेड करते हैं, उनकी बुनियाद पर हम उनको प्रूव करते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।